अब तक की खबरों पर सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ने हालिया दौरा अमरीका, बरतानिया और तुर्किया के दौरान कारकर्दगी पर बात की। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि 35-36 सालों में से ये एक कामयाब दौरा रहा है। भारत 45 लाख हिंदुओं को डोमिसाइल दे रहा है, वहां बलडोजर के जरिए बस्तियों को वीरान किया जा रहा है। भारत का मकसद है कि वहां से मुकामी आबादी की जगह गैर रियासती हिंदुओं को बसाया जाए। उन्होंने कहा कि हालिया दौरे में मैंने अपना जाती खर्च किया है। उनका मजीद कहना था कि सदर उर्दुगान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी कश्मीरियों के हक में बात की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और लिबरेशन कमीशन रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़ियादत कन्वेनियर महमूद अहमद सागर ने की। सानहाए कुनन पुशपुरा की मुतासरा ख़वातीन से इज़हार यकजहती के लिए योम मुज़ाहमत निस्वां कश्मीर मनाया गया। इस सिलसिले में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से कन्वेनियर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस महमूद अहमद सागर और दिगर ने खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि 23 फरवरी 1991 को हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 23 फरवरी 1991 की रात को भारतीय फौजियों ने करन और पोशपुरा नामी देहातों का मुहासरा करते हुए तलाशी के बहाने घरों में दाखिल हो गए और 100 के करीब ख्वातीन को ज्यादती का निशाना बनाया, जिनमें नौजवान लड़कियां और मोमर ख्वातीन तक भी शामिल थीं। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि कश्मीरी सिर्फ अपनी सरजमीन की आज़ादी ही नहीं बल्कि तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाके कनन पोशपुरा में 23 फरवरी 1991 को भारतीय फौजियों की दरिंदगी और दहशत गर्दी के खिलाफ दारुल हुकूमत में इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी धरने और रैली का इनेकाद। मुजाहिरीन की जानब से बरियान वानी चौक से घड़ीपन चौक तक रैली निकाली गई। ख्वातीन, बच्चियों और शहरियों की भारत मुखालफ धरने में शिरकत और कनन पोशपुरा वाक़े में मुलव्विस भारतीय फौजियों के लिए आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलाने का मुतालबा भी किया गया। भारतीय सफ़ाक फौजियों के 23 फरवरी 1991 के हमले में 53 से जायद कश्मीरी ख्वातीन और बच्चियों पर जिनसी हमले किए गए। मुकर्रीन ने कहा कि सानिया कुनन पोशपुरा को रोनमा हुए 32 बरस बीत गए, लेकिन इस बर्बरियत और दहशत गर्दी में शामिल भारतीय फौजियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई ना हुई, ना इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों की कारकर्दगी पर भी ये सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी ख्वातीन की रिहाई के लिए अपील दोहराते हुए कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में संगीन जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक की बरसी के मौके पर आस्ताना आलिया गुलशन अली पहीड़ा शरीफ के सजादा नशीन साहबजादा जुल्फकार अली ने खुसूसी दुआ की। इस मौके पर साबिक गवर्नर लतीफ खोसा, सेनेटर फरतुल्ला बाबर, जमुर्द खान, सूबाई वजीर मलिक, खुशदिल खान, तनवीर अशरफ कायरा, खालिद मलिक, उमर मलिक, अली मलिक के अलावा सियासी, समाजी, सहाफती नुमाइंदों समेत दिगर तबकात से ताल्लुक रखने वाले अहबाब ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को स्टेट ऑफ आर्ट बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सर्किट बेंच मीरपुर की नई इमारत के लिए हुकूमत की जानब से 12 केनाल जगह फरहाम, जिस पर शायान शान बिल्डिंग तामीर की जाएगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर की ख्वातीन वकला के चैम्बर के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से बार एसोसिएशन को एक इदारे के तौर पर ग्रांट मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर पहुंचने पर सदर बार कामरान तारिक एडवोकेट और सीनियर वकला ने इस्तकबाल किया। जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर अदलिया ने हमेशा बोल्ड फैसले किए हैं और उन पर अमल दरामद भी उसी तरह करवाया जा रहा है। हमारे हलफ का भी यही तकाजा है कि फैसला करके उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत की जानब से नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की ब्यूरोक्रेसी पर नवाज़िशात की बारिश,
दो गाड़ियों का इस्तेहकाक दे दिया। आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 21 और 22 के अफसरों को दो गाड़ियों का इस्तेहकाक दे दिया गया। अवाम की जानब से शदीद रद्द अमल। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत की जानब से बनाई गई नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान जो पहले सिर्फ एक गाड़ी इस्तेमाल कर सकते थे, उन्हें 2 गाड़ियां फराहम भी कर दी गई हैं। सेक्रेटरीज की सरजनिश करने वाले वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास ने इसी ब्यूरोक्रेसी पर नवाज़ात की बारिश कर दी है। अवाम ये सवाल करने पर मजबूर हैं कि एक पॉलिटिकल असिस्टेंट 3 माह में 12 लाख का पेट्रोल खर्च कर दे, इस रियासत की गरीब अवाम का क्या बनेगा। वजारत बल्दियात और देही तरक्की आज़ाद कश्मीर और यूनिलीवर पाकिस्तान के दरमियान आज़ाद कश्मीर में सियाहती मकामात की खूबसूरती के लिए MOU पर दस्तखत। और इस हवाले से तारीखी मकामात की तज़ीन व आराइश पर कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से काम किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात और देही तरक्की ख्वाजा फारूक अहमद ने यूनिलीवर के साथ MOU पर दस्तखत किए। यूनिलीवर पाकिस्तान मुजफ्फराबाद शहर और नीलम वैली में सियाहती मकामात पर बैठने की जगह, साइन बोर्ड्स, तारीखी मकामात की तज़ीन व आराइश पर कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से काम करेगी। इस मौके पर यूनिलीवर के नुमाइंदों ने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में सियाहत पर काम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर सियाहत के एतबार से बेहतरीन मुकाम है जहाँ पूरी दुनिया से लोग खूबसूरत इलाकों का रुख करते हैं। हम सियाहती मुकाम की तज़ीन व आराइश के लिए सियाहों को सहूलियात देंगे। डेरा ग्रुप इंटरनेशनल की जानब से डॉक्टर लियाकत अली चौधरी ऑफ डोक कोट डोडियाल की बरतानिया आमद के मौके पर पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम। इशाइये में रियासत जम्मू कश्मीर में जारी तहरीक समेत मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर इशूज पर तबादला ख्याल किया गया। डोडियाल शहर वार्ड नंबर 3 ढोक कोट के डॉक्टर लियाकत अली चौधरी जो गुज़श्ता हफ्ते बरतानिया के निजी दौरे पर हैं, उनकी ब्रेडफोर्ड आमद पर डेरा ग्रुप इंटरनेशनल की तरफ से अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए उनके एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ब्रेडफोर्ड में मुकीम डोडियाल शहर से ताल्लुक रखने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुकामी सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गपशप भी हुई। आखिर में मेहमान खुसूसी डॉक्टर लियाकत अली चौधरी ने डेरा ग्रुप इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं आपकी मोहब्बतों को ताज़िंदगी याद रखूंगा। असिस्टेंट कमिश्नर समानी की जानब से सब डिवीजन समानी की हदूद में सरेआम शीशा नोशी, इसका कारोबार करने, स्नूकर, कैरम बोर्ड क्लब में तलबा की तरफ से खेलने और शीशा कैफे पर पाबंदी आयद करते हुए दफा 144 नाफिज कर दी गई। सब डिवीजन समानी की हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर शीशा कैफे कायम होने, सरेआम शीशा पीने और तलबा स्कूल यूनिफॉर्म में स्नूकर और कैरम बोर्ड क्लबों से नौजवान नस्ल की तबाही हो रही थी। अवामी हलकों की जानब से शिकायत मौसूल होने पर अहमद सुबहानी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट समानी ने सरेआम शीशा नोशी और इससे कारोबार करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए दफा 144 नाफिज कर दी है। खिलाफ वर्जी पर पैनल कोड 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवामी समाजी हलकों की जानब से डिप्टी कमिश्नर बिम्बर और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट समानी से इजहार तशक्कुर किया गया। दादा अबलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम पाछियोट नंबल में ज़रई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में काश्तकारी पर जोर दिया गया। दादा अबलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम पाछियोट नंबल में ज़रई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी ज़राअत जावेद अयूब खान, खुद कफील तहरीक के बानी सरदार लियाकत खान और ज़रई माहिरीन डॉक्टर्स के अलावा मुकामी ज़मींदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में बच्चों की जानब से मुख्तलिफ खेल पेश किए गए और बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए किसानों में इनामात भी तकसीम किए गए। मुकर्रीन का कहना था कि नंबल अनाज पैदा करने वाला एक कदीम कस्बा माना जाता है, जहाँ की गंदम और चावल अपने मेयार और क्वालिटी और जायके के एतबार से मशहूर हैं। सीज फायर लाइन चकोठी के मुज़ाफ़ाती इलाकों खैलाना वैली के सियासी समाजी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद का तालीमी इदारों में असातिज़ा को हाजिर करवाने के लिए फैसला कुन एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। अहले इलाका ने आज़ाद कश्मीर वज़ीर तालीम स्कूल्स देवान अली खान चुगताई के अपने आबाई ज़िला के तालीमी इदारों में असातिज़ा की अदम हाजिरी पर वज़ारत तालीम की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। एक तरफ तालीमी इदारों में इस्लाहात लाने के बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए बाकायदा अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका का यह भी कहना है कि जब तक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खिलाना और राजेव डोम
فیلا اور اولڑا کے تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل حل نہیں کیے جاتے تب تک اپنے موقف سے پیچھے کسی صورت نہیں ہٹیں گے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کی صورت میں علاقے کی عوام پہلے مرحلے میں مقامی سطح پر احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ مادری زبانوں کے عالمی دن کے حوالے سے بریڈ فورڈ سٹی ہال میں تقریب کا انعقاد۔ مادری زبان کا عالمی دن منانے کا مقصد آج کے دور میں مادری زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ بریڈ فورڈ سٹی کونسل میں لیبر پارٹی کے کونسلر کامران حسین کی جانب سے مادری زبانوں کے عالمی دن کے حوالے سے بریڈ فورڈ سٹی ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سریندر کور چکبال، خالد سعید قریشی اور پرویز فتح نے بھی ان کی معاونت کی۔ اس موقع پر تقریب کی مہمان خصوصی بریڈ فورڈ سٹی کونسل میں لیبر پارٹی کی لیڈر سوزن ہنچکلف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بریڈ فورڈ شہر ثقافتی اعتبار سے الگ مقام رکھتا ہے اور بریڈ فورڈ میں 153 زبانیں بولی جاتی ہیں، جو بریڈ فورڈ کی خصوصیت اور اہمیت میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ میزبان تقریب کونسلر کامران حسین نے کہا کہ وہ مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مادری زبان کا عالمی دن منانے کا مقصد آج کے دور میں مادری زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر برنالہ مزمل تحصیلدار برنالہ راجہ آصف منیر کی زیر نگرانی ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر کا کہنا ہے کہ ناجائز تجاوزات کو ہر صورت ختم کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر نے ضلع بھر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف گزشتہ ایک ماہ سے آپریشن جاری کر رکھا ہے۔ بھمبر میں ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی بھمبر آپریشن کی خود نگرانی کرتے رہے، جبکہ سمانی تحصیل اور برنالہ تحصیل کے بازاروں میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کی بھی اے سی صاحبان کو ہدایت جاری کر رکھی تھی۔ ان ہدایات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر برنالہ نے محکمہ پی ڈبلیو ڈی کے اہلکاروں سمیت پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ کوٹ جیمل میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ کوٹ جیمل بازار میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن سے قبل ہی دکانداروں نے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ jammuokashmirdigital.com۔